वेंसडे सीजन 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पर स्टार्ट होता है। वेंसडे एडम्स एक साइकिक आउटकास्ट है जो अपने भाई के बुलीज के साथ बहुत ही गंदा प्रैंक करती है। या यूं कहूं कि उन बुलीज को काफी अच्छा सबक सिखाती है। एज अ रिजल्ट स्कूल वाले वेंसडे को स्कूल से निकाल देते हैं। सो वेंसडे के पेरेंट्स मोटेशिया और गोमेज उसे नेवरमोर अकेडमी में भेजते हैं। एंड इफ यू डोंट रिमेंबर, नेवरमोर अकेडमी उन आउटकास्ट स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास कुछ सुपर पावर होती है। इन शॉर्ट, नेवरमोर के स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा अलग होते हैं। नेवरमोर में एंटर करते ही वेंसडे काफी लोगों से मिलती है, जैसे कि उसकी रूममेट इनिड, बियांका, टाइलर, उसका क्लासमेट जेवियर और साथ ही उसकी टीचर, रेड बूट वाली टीचर थॉर्न है। एक दिन सडनली वेंसडे को अपनी साइकिक एबिलिटीज के थ्रू एक विजन आता है कि उसका क्लासमेट रोवन बहुत जल्द मरने वाला है। एंड वही रोवन अब वेंसडे को मारने की कोशिश करता है, बट उसी मोमेंट पर एक मॉन्स्टर आकर रोवन को ही मार देता है। आगे वेंसडे इन्वेस्टिगेट करती है कि आखिर रोवन की डेथ कैसे हुई एंड आखिर वो मॉन्स्टर कौन था। स्कूल का स्टाफ इस बात से साफ इनकार कर देता है कि रोवन की डेथ तो हुई ही नहीं है। एंड जिस लड़की को वेंसडे ने कल अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, वो आज सही सलामत एकदम उसकी आंखों के सामने खड़ा है। इस मोमेंट पर वेंसडे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, बट लेटर शी नोज कि वो तो उसकी स्कूल प्रिंसिपल थी एंड अब तक प्रिंसिपल वीम्स ही रोवन बनकर घूम रही थी। तो आगे वेंसडे नेवरमोर में ही एक बहुत ही सीक्रेट लाइब्रेरी डिस्कवर करती है, जिसमें उसे एक बहुत ही सस्पिशियस बुक मिलती है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर मिस होती है। यहाँ पर वेंसडे को कुछ लोग पकड़ लेते हैं। सो ये सारे लोग थे सीक्रेट सोसाइटी नाइट शेड्स के स्टूडेंट एंड इनमें बियांका और जेवियर भी शामिल थे। यहाँ पर जेवियर वेंसडे को ये सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है, बट वेंसडे एज एक्सपेक्टेड मना कर देती है। एंड द मोमेंट वेंसडे बुक की उस मिसिंग पिक्चर को देखती है, वो ये समझ जाती है कि ये पिक्चर तो टाउन के पिलग्रिम और फाउंडिंग फादर जोसेफ क्रैकस्टोन की है। सो आगे वेंसडे जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन करती है। वो पिलग्रिम मीटिंग हाउस को भी ढूंढती है। यहाँ पर वेंसडे को अपनी एंसेस्टर गुडी एडम्स का एक विजन आता है एंड इसी मोमेंट पर वेंसडे का दोबारा से उस मॉन्स्टर से एनकाउंटर हो जाता है। यहाँ पर स्मार्टली वेंसडे को उस मॉन्स्टर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, दैट ये मॉन्स्टर एक ह्यूमन है एंड इस मॉन्स्टर ने फिर से किसी पर अटैक किया है। आगे जंगल में जेवियर का पीछा करने पर वेंसडे को मिलता है जेवियर का आर्ट रूम, वो भी जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर जेवियर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स की पेंटिंग बना रहा होता है। इवन चारों तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स की ही पेंटिंग थी एंड वेंसडे के पूछने पर जेवियर उसे ये कहकर एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सारी पेंटिंग्स इसीलिए बनाई है क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को अपने सपने में देखा था। आगे वेंसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हुए टाइलर के साथ एक डांस पार्टी पे जाती है एंड वाइल डांसिंग उसे ये विजन आता है कि उसका फ्रेंड यूजन को उस मॉन्स्टर ने मार दिया है एंड यूजन को हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि यूजन अब तो कोमा में है। नेक्स्ट डे नेवरमोर में पेरेंट्स डे पर वेंसडे के पेरेंट्स भी आते हैं, जहां वेंसडे अपने पेरेंट्स से ये पूछती है कि उन लोगों का गैरेट गेट से क्या रिलेशन है एंड गैरेट गेट के मर्डर का इल्जाम उसके फादर पर क्यों है। यहाँ पर मोटेशिया वेंसडे की मदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वहां से चली जाती है बिना उसे कुछ बताए। एंड यहाँ पर बाद में वेंसडे को पता चलता है कि गैरेट गेट ने यहाँ पर पॉइजन खा लिया था, जो कि उसने नेवरमोर के स्टूडेंट्स को मारने के लिए प्लान किया था एंड उसी पॉइजन की वजह से गैरेट गेट की खुद डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पर वेंसडे के फादर गोमेज बेकसूर साबित होते हैं। आगे वेंसडे को अपनी एंसेस्टर गुडी एडम्स का फिर से विजन आता है, जहाँ पर वो इनिड और टाइलर गैरेट गेट के घर के सामने थे। सो यहाँ पर तीनों को ये पता चलता है कि वो रूम जो कि गैरेट की सिस्टर का है, वो उन लोगों की चीजों से भरा हुआ है जितने भी लोग अब तक उस मॉन्स्टर की वजह से शहर में मरे हैं। एंड इसी मोमेंट पर मॉन्स्टर टाइलर पर अटैक कर देता है एंड टाइलर इंजर्ड हो जाता है। आगे वेंसडे जब मॉन्स्टर के बारे में और इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि जोसेफ क्रैकस्टोन और गेट्स की फैमिली सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड। साथ ही वेंसडे को अपने अंकल फेस्टर से इस मॉन्स्टर के बारे में ये पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को हाइड कहते हैं एंड साथ में ये भी कि इस मॉन्स्टर का एक मास्टर भी है जो उसे ह्यूमन टू मॉन्स्टर और मॉन्स्टर टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है। सो एंड तक आते आते वेंसडे इस बात को लेकर बहुत ही श्योर हो जाती है कि जेवियर ही हाइड है एंड उसकी किनबोर्ड उसकी थेरेपिस्ट ही हाइड की मास्टर है। एंड ऐसे ही आगे चीजों का पता लगाने के लिए वेंसडे टाइलर के साथ डेट पर जाती है एंड इस वेंसडे को अपनी थेरेपिस्ट किनबोर्ड पर ही शक था, तो वो अपनी थेरेपिस्ट को ये बता देती है कि वही लॉरेल गेट है। ये बात वेंसडे को पता है। वेंसडे के वहां से जाते ही किनबोर्ड पर हाइड अटैक कर देता है एंड दैट्स व्हाई किनबोर्ड की इसी मोमेंट पर डेथ हो जाती है, जिससे ये वाली थ्योरी गलत होती है कि जेवियर हाइड है एंड किनबोर्ड उसकी मास्टर। टाइलर और वेंसडे का रिलेशन ग्रो करता है विच रिजल्टेड इन अ किस एंड द मोमेंट शी किस टाइलर, उसे ये विजन आता है कि टाइलर ने ही किनबोर्ड को मारा है। एज अ रिजल्ट वेंसडे और नाइट शेड्स के मेंबर टाइलर को पकड़ लेते हैं, बट यहाँ पर ही शेरिफ यानी कि टाइलर के फादर आकर टाइलर को बचा लेते हैं। आगे जब वेंसडे और टाइलर अकेले होते हैं, टाइलर वेंसडे को ये खुद बता देता है कि वही हाइड है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को नेवरमोर से एक्सपेल कर देती है एंड जब वेंसडे हॉस्पिटल जाकर यूजन से मिलती है तो उसे किलर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। यूजन वेंसडे को ये बताता है कि जो किलर है वो रेड बूट्स पहनता और पहनती है एंड वी ऑल नो कि पूरे शो में रेड बूट्स कौन पहनता है। सो वेंसडे यहाँ पर अपने प्रिंसिपल वीम्स के साथ मिलकर थॉर्नहिल को ये बता देती है कि उन सबको पता है कि वही लॉरेल गेट्स है। इसी मोमेंट पर लॉरेल गेट्स प्रिंसिपल वीम्स की गर्दन पर एक इंजेक्शन मार देती है
उसके बाद लॉरेल वेंसडे को पकड़ लेती है विद द इंटेंशन कि वो सारे नेवरमोर स्टूडेंट्स को मार डालेगी एंड वेंसडे के खून से जोसेफ क्रैकस्टोन को वापस जिंदा करेगी। वेंसडे और नेवरमोर के बाकी स्टूडेंट्स क्रैकस्टोन से फाइट करते हैं, बट यहाँ पर लॉरेल गेट्स सबको रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट यूजिन अपनी बी कीपिंग स्किल से लॉरेल गेट्स को हरा देता है। लास्ट में नेवरमोर अगले सेमेस्टर तक बंद हो जाता है एंड सभी नेवरमोर के स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं एंड इसी बीच वेंसडे को एक बहुत ही एनॉयमस और धमकी भरा मैसेज आता है। मैसेज आता है कि आई एम वॉचिंग यू विद द GIF ऑफ बीइंग हर किल्ड। सो यहाँ पर इस सीजन 1 एंड हो जाता है विद द मिस्ट्री कि आखिर वो कौन है, वो स्टॉकर कौन था जिसने वेंसडे को ऐसा धमकी भरा मैसेज किया है। सो एज वेंसडे इज अबाउट टू कम वेरी सून और नेक्स्ट वेंसडे, सो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये स्टॉकर कौन है। सो दिस इज द होल रिकैप ऑफ सीजन 1 ऑफ वेंसडे। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें ऐसे रिव्यू, रिएक्शन, रिकैप्स पसंद आते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।